तीन चार भक्तों का इच्छा है, तो ये भक्तों की खुशी के लिए और मेरे कृष्ण स्मरण के लिए मैं अभी पहले 3 स्कंद का जल्दी से जल्दी बताने का कोशिश करूंगा। जैसे मोरे प्रभु जी, श्रुतिका मोरे माता जी बोल रही है, यशवंत प्रभु और कोई, तो आप जरूर, अगर आपको समय है तो रुकिए, नहीं तो आपका अभी सेवा है, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का। तो पहले 3 स्कंद जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो हम उसमें हम अभी घुस रहे हैं पहले 3 स्कंदों में। कि ये जो आप स्लाइड देख रहे हो अभी, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे हर एक स्कंद भगवान का हर एक अवयव को दिखा रहा है। तो पहले 2 स्कंद है चरण कमल, तीसरे और चौथा स्कंद है उरु मतलब जांग, 5वां स्कंद है नाभि, जो आज हमने देखा जहां से पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है, वो है नाभि। 6वां स्कंद है जो हम कल देखेंगे, वो है पोषण, जो भगवान का हृदय और भगवान का छाती, जिसमें शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन होगा कल। और 7वां और 8वां स्कंद है भगवान की भुजाएं, जो बहुत कृपालु है। और 9वां स्कंद है उनका कंठ, और 10वां स्कंद है उनका सुंदर मुख कमल, मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, एकादशो यश्च ललाट पट्टम। 11वां स्कंद है उनका कपोल, और 12वां स्कंद है उनका सर। तो ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम है। ऐसे जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है कि ऐसे भागवत स्वरूप भगवान को, जैसे आप देख सकते हो, नमामि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। तो भागवत स्वरूप में कृष्ण भगवान का अवतीर्ण हुआ है। ये सुहित अवतार है। सुहित मतलब क्या? बहुत ज्यादा हितकारक अवतार है कलयुग में। और वो हमें ये भवसागर, जो बहुत अपार संसार समुद्र सेतु, ये बहुत मुश्किलें पार करने के लिए, लेकिन ये भागवत हमें पार कराएगा, ऐसा जीव गोस्वामी हमारे महत्वपूर्ण आचार्य प्रार्थना करते हैं। तो ये मैंने बताया आपको पहले भी कि भागवत में हालांकि ये 10 विषय वस्तु है, लेकिन सिर्फ एक ही विषय का वर्णन हुआ है। कौन सा भी पुस्तक अच्छा माना जाता है जब उसका सिर्फ एक विषय होता है। तो भागवत का सार रूप में सिर्फ एक ही विषय है, क्या है? कृष्ण। लेकिन कोई प्रश्न करेगा कि भाई कृष्ण का अगर विषय है, सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण के बारे में बताना है, परीक्षित महाराज को सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो फिर कृष्ण लीला से शुरुआत क्यों नहीं किया? कृष्ण की लीलाएं बताइए, असंख्य है। अरे अनंत शेष जी इतने हजारों मुखों से उनका वर्णन कर रहे हो, खत्म नहीं हो रहा। इधर सिर्फ 7 दिन है तो भी कृष्ण लीला क्यों नहीं बता रहे? तो इसका उत्तर हमें समझ में आएगा इधर जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि ये, हालांकि ये वेद व्यास जी ने, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को बोला था, जब वो पूरा सब वेदों को रचना करके असंतुष्ट हुए थे पहले स्कंद में, तो उनको बोला था नारद मुनि ने कि भाई आपने भगवान का गुणगान नहीं किया, आप भगवान का गुणगान कीजिए समाधि में जाके, भक्तिमय समाधि में जाके भगवान का गुणगान कीजिए। तो भी वेद व्यास जी ने पहले 9 स्कंद के बाद ही कृष्ण का वर्णन किया है। तो ऐसा क्यों है ये प्रभुपाद जी बताते हैं। आप ये सामने आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, 10th canto which is considered its substance, but in order to reach the very substance one must proceed gradually by developing knowledge of the categories। मतलब क्या? अगर हम सार रूपी कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण का ये है सार, उधर पहुंचने के लिए हम श्रेणियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अधोक्षज हैं। वो हम इस भौतिक इंद्रियों से उनका अनुभव ना कर सकते, ना देख सकते हैं, ना उनको कुछ कर सकते। इसलिए हमें पहले 9 श्रेणियों से गुजरना पड़ेगा, जो पहले 9 स्कंद में दी गई हुई। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे पहले श्लोक में, भागवत के 1.1.1 में प्रभुपाद जी लिख रहे। देखिए,
कितना महत्वपूर्ण है कि भागवत को पहले स्कंद के पहले श्लोक से लेके श्लोक बाय श्लोक पढ़ना चाहिए 10वें स्कंद तक जाने, ये प्रभुपाद जी बता रहे। तो मैंने झाड़ का उदाहरण देके आपको बताया कि झाड़ का मूल हम नहीं देख सकते, हालांकि मूल सबका स्रोत है। वैसे ही ये जगत में हमको जो भी दिख रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब भगवान से प्रकट हुआ है। तो वो देखने के लिए हमें ये 9 टॉपिक बताए गए कि ये भाई ये पत्ता आपको दिख रहा है क्या, ये टहनी दिख रहा है क्या, ये तना दिख रहा है क्या, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये मूल से आ रहा है। ऐसे तो पहले 9 स्कंदों में अलग अलग विषय वस्तु बताएंगे, जैसे आज हमने देखा सर्ग, विसर्ग और स्थान। तो ये सब बताया जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि भाई ये सबका स्रोत और ये सबका नियंत्रण मूल से होता है, जो है कृष्ण। तो ये है। तो और भक्ति सिद्धांत सरस्वती इसके बारे में उत्तर देते हैं। तो क्यों कृष्ण कथा क्यों नहीं की? क्योंकि कृष्ण के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं पूरे जगत में। मैं बोल रहा हूँ पूरे जगत में, सब लोगों में, भारतीय लोगों में, वेस्टर्न लोगों में। तो वो क्या है, वो ये स्लाइड में आपको दिख रहा है। तो परम, जैसे आज मैं बता रहा था कि परम सत्य के बारे में बहुत अस्पष्ट या बहुत धुंधला दृष्टि है लोगों का, उनको वो समझ नहीं सकते। तो 8 तरह की गलत धारणाओं को हमें निकालना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि ये हम भागवत के 9 स्कंदों में जाएंगे और बाद में कृष्ण को प्रस्तुत होंगे, तो हमारी ये 8 गलत धारणाएं निकल जाएगी। कौन सी 8 गलत धारणाएं हैं? सबसे पहला है संशय कि भगवान है क्या नहीं, कोई सर्व कारण का कारण है क्या नहीं, ये संशय, बहुत सारे लोगों को ये संशय रहता है। तो ये गलत धारणा निकल जाएगी। दूसरी गलत धारणा है जो गलत निर्णय पे आते हैं नास्तिकवादी लोग कि भगवान है नहीं, ये गलत धारणा भी निकल जाएगी। इसके बाद लोग सोचते हैं कि भाई बहुत बड़ी शक्ति तो है लेकिन वो निर्गुण है, उसको कुछ गुण नहीं है। ये है तीसरी गलत धारणा। इसके बाद चौथी गलत धारणा है कि भाई ये परम सत्य निर्गुण नहीं है लेकिन वो है क्लैब्य, मतलब वो आदमी है लेकिन उसके पास कुछ शक्ति नहीं, इम्पोर्टेंट पर्सन, क्लैब्य। ये है चौथी गलत धारणा। पांचवी गलत धारणा है कि भाई भगवान एक पुरुष है और उनके पास बहुत सारी शक्ति है। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ, ये गलत धारणा, मतलब इधर हमारी धारणाओं का विकास हो रहा है। तो पुरुष, भगवान को सिर्फ जानना, वो सिर्फ 3 प्रकार के विष्णु है, इतना ही जानना, इसको बोलते हैं पुरुष। ये धारणा निर्गुण धारणा, मतलब जो निर्विशेषवादी कि ब्रह्म सबका स्रोत है, ये इसके। तो ये 5वीं हो गई धारणा। 6वीं धारणा है कि भाई महाविष्णु विष्णु है और उनका शक्ति है, और वो विष्णु और उनकी शक्ति में आदान प्रदान भी होता है। ये है मिथुन, ये धारणा। और उसके आगे वाली धारणा है स्वकीय, मतलब जहां भगवान है और उनका कॉन्सॉर्ट है। कॉन्सॉर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आया, कल भी मैं प्रयास किया कि जैसे लक्ष्मी नारायण, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 जो विवाह हुए, जहां भगवान और उनकी अलग अलग पत्नियां, इनमें अच्छा प्रेम का आदान प्रदान, ये है 7वां। सबसे चरम भगवान का समझ है ये परकीय रस, जो महाप्रभु देने आए हैं, जो भागवत में दिया गया है। तो वो है जो माधुर्य रस भगवान और गोपियों के बीच में है। तो ये सब अलग अलग धारणाएं जो पूरा स्पष्टता से परम सत्य का वर्णन नहीं कर सकती, ये सब चली जाएंगी अगर हम पहले स्कंद से लेके 10वें 12वें स्कंद तक आगे आगे समझते हुए जाएंगे। तो इसलिए ये गलत धारणाओं को हमें जानना है और हमें इनको निकालना है। जैसे उदाहरण में दे रहा था कि हमें इधर अभी बहुत सारा धान उग रहा है, इधर राइस,
तो अगर हमें राइस को अर्पण करना है तो बहुत सारा चीज करना पड़ता है। पहले उसको निकालो, फिर उसको मार के उसका छिलका निकालो, उसके बाद उसमें से वो छिलके का पाउडर रहता है उसको निकालो, उसके बाद फिर वो किचन में आता है, उसमें कंकड़ रहते उसको निकालो, उसके बाद पानी में डाल के उसको धो दो, उसके बाद उसको पकाओ, उसके बाद भगवान को अर्पण करो। तो ये सब गलत चीजों जो राइस में हैं, हमारी चेतना में हैं भगवान के बारे में, ये सब हल्लू हल्लू हमें निकालनी है। कंकड़ को देखना है, बाहरी आवरण को देखना है, कचरे को देखना है, सबको निकालना है, शुद्ध करना है, ऐसा तो हम भगवान को अर्पण हो सकते हैं। तो ये गलत धारणा, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है भागवत का। तो इसलिए इसमें 10 टॉपिक है। तो ये 10 टॉपिक है, इसको बोलते अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। तो ये दूसरे स्कंद के 10वें चैप्टर में इसका सबका नाम आता है और इसका सबका परिभाषा भी आता है, जो मैंने आज के कक्षा में आपको बताया कि सर्ग का परिभाषा, विसर्ग का परिभाषा, स्थानम का इत्यादि। तो ये सब कैंटो में क्या क्या है संक्षिप्त रूप में इधर बताया है, इसमें हम आगे जाएंगे कल से, जब आगे जाएंगे तब। और ये महत्वपूर्ण, ये भी मैंने आपको वर्णन किया कि ये जो 10 विषय वस्तु है भागवत की, तो अगर उसमें हम 2 विषय वस्तु समझते हैं, जैसे सर्ग मतलब सृष्टि हम समझते हैं, हर एक चीज बनता है, और विनाश या निरोध। तो जब हमें पता चलता है कि हर एक चीज इस भौतिक दुनिया में नश्वर है, हर एक चीज का सृष्टि होता है, हर एक चीज का संहार होता है, अगर ये हमें समझता है तो आचार्य लोग बोल रहे हैं कि आप 2 टॉपिक आप समझोगे भागवत की, तो भागवत आपके जीवन में कैसा काम करेगा, आध्यात्म दीप की तरह। ये भौतिक जगत है पूरा अंधकार में, लेकिन आपके पास दीप, अध्यात्म दीप रहेगा, जिससे आपका भय चला जाएगा। लेकिन भय जाना इतना काफी नहीं है, क्योंकि हमें भौतिक जगत का कुछ जगह ही दिखेगा। जैसे आध्यात्म दीप हम रात में लगाते, जैसे आप देख रहे हो उधर कि पूरा रूम में क्या है वो नहीं दिख रहा। तो जब हम 9 विषय सुनेंगे, सर्ग विसर्ग स्थानम, जो अब आज सुन चुके हैं 3 विषय वस्तु, बाकी और बचे हैं। जब हम 9 टॉपिक समझेंगे भगवान के बारे में ये, तो हमें ये पूरा जगत सत्य रूप में प्रकट होगा। जैसे आप फोटो में देख सकते हो, जब सूर्य प्रकट होता है तो सब कुछ सत्य रूप में दिखता है, तो ये आपको दिखेगा। जैसे बोलते हैं ना मराठी में कि दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। तो जेव्हा हमें ये 9 विषय वस्तु हम समझेंगे, तो हमें भौतिक जगत सत्य रूप में दिखेगा। लेकिन सिर्फ ये भौतिक जगत देखने के लिए नहीं बनाया भागवत। भागवत का इसलिए तुलना क्या किया है भागवत का, सूर्य के रूप में, तो ये सूर्य का दूसरा तुलना होता है। आध्यात्म दीप रूप में भागवत का तुलना होता है, जो सूत गोस्वामी ने किया है। जो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का तुलना किया है, सूत गोस्वामी ने ही, वो है सूर्य का। लेकिन वेद व्यास जी ने भागवत का तुलना किससे किया है, पका हुआ फल। पका हुआ फल देखने के लिए नहीं होता, पका हुआ फल चखने के लिए होता है। तो हम जब ये 9 स्कंदों में जाएंगे अच्छी तरह से समझ के, आचरण करके, तो हम 10वें स्कंद में पहुंचने के बाद उसको चख सकते हैं। नहीं तो भागवत ये मोहिनी मूर्ति रूप में भी काम करता है। ये चौथा तुलना किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। मोहिनी मूर्ति क्या करता है, देवताओं को अमृत देता है और दानवों को पागल में निकालता है। तो भागवत पुराण भी यही करेगा। जो ये भागवत पुराण को अगर गलत भाव से प्रस्तुत होगा, अगर आसुरी भाव से अगर भागवत को प्रस्तुत होगा, तो उसको भागवत मोहिनी मूर्ति रूप में प्रकट होगा। उसको कुछ अमृत नहीं मिलने वाला, उसको पूरा वो चीटिंग हो जाएगा।
तो ये इससे हमें पता चलता है कि हमें भागवत पहले श्लोक से लेके 12वें श्लोक के अंत तक एक एक श्लोक से समझ के पढ़ना है और समझना है और आचरण में लाना है। तो ये इधर दर्शाते हैं। तो पहला स्कंद में जैसे मैंने बताया कि ये भागवत का इतिहास के बारे में बताया है। तो सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि बैठे थे वो बहुत यज्ञ कर रहे थे, जैसे मैं बताया ना वैदिक लाइफ। तो तब भी ये जो ऋषि मुनि लोग हैं वो हमारे बारे में सोच रहे थे, कलियुग के लोगों के बारे में सोच के उनका क्या होगा करके, उनके अच्छे के लिए वो कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने खुद ने निर्णय लेके चर्चा करके क्या शुरुआत किया, एक यज्ञ को शुरुआत किया। लेकिन यज्ञ को शुरुआत करके उनका मुंह काला हो रहा था, बस बाकी कुछ नहीं हुआ। तो तब भी उधर सूत गोस्वामी पधारते हैं। तो सूत गोस्वामी को वो आसनस्थ करके उनको 6 प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद वो उत्तर देते हैं। तो ये पहला सेक्शन है, पहले 3 स्कंदों में ये 6 प्रश्नों का उत्तर सूत गोस्वामी देते हैं। उसके बाद तीसरे स्कंद के अंत में शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि भाई ये भागवत पुराण कैसे प्रकट हुआ, किसने प्रेरणा दिया, कैसे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का मिलन हुआ। परीक्षित महाराज के बारे में हमने बहुत सुना है, उनके कार्यकलापों के बारे में थोड़ा बताइए, और ये दोनों का मीटिंग कैसा हुआ। ऐसे प्रश्न शौनकादि ऋषि मुनि लोग करते हैं। तो उसके उत्तर में 4 से 6 में सूत गोस्वामी वेद व्यास और नारद मुनि का बहुत सुंदर संवाद बताते हैं और भागवत का निर्माण कैसे हुआ ये बताया जाता है, जो भक्त नारद मुनि की कृपा से हुआ है। हालांकि वेद व्यास भगवान खुद है, लेकिन वो दिखाते हैं कि शुद्ध भक्त के कृपा से ही संतुष्ट हुआ जा सकता है, उनके कृपा से ही भगवान का गुणगान हो सकता है। तो ये दिखाया ये 4 से 6 में। और 7 से 19 में जैसे उन्होंने प्रश्न किया था, हमें परीक्षित महाराज के जन्म वो अद्भुत है और उनके कर्म भी अद्भुत है। उन्होंने कलियुग को पूरा परास्त कर दिया था और उनका मृत्यु भी अद्भुत है। तो ये इनके बारे में बताइए। तो वो सब आता है 7 से 19 में। तो 7 से 12 में बहुत मधुर अध्याय आते हैं, जो कि सूत गोस्वामी बताते हैं जो अलग अलग इवेंट्स लीडिंग टू बर्थ ऑफ परीक्षित महाराज। तो उधर बहुत सुंदर अध्याय आते हैं। कौन कौन से अध्याय है ये? 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ शुद्ध कृष्ण कथा है पूरा। कुंती महारानी की प्रार्थना और भीष्म पितामह का भगवत धाम जाना, इसके बाद भगवान का द्वारका हस्तिनापुर से गमन और भगवान का द्वारका में आगमन इत्यादि। और इसके बाद फिर वो परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताना चालू करते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण चले गए, उसके बाद इत्यादि। तो उनको राजा कैसे बनाया गया, उसके बाद उन्होंने अच्छे से राज्य किया, लेकिन लास्ट में शौमिक ऋषि का वो प्रसंग हमें सबको पता है कि कैसे परीक्षित महाराज ने जंगल में जाके शौमिक ऋषि को ये सांप के रूप में हार पहनाया, क्योंकि उन्होंने उनका आदरातिथ्य किया नहीं। तो ये सुनकर उनके छोटे बेटे श्रृंगी ने उनको शाप दिया। ये है 16वें और 18वें अध्याय में। और सबसे 19वें अध्याय में है सुखदेव गोस्वामी का आगमन। और सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रश्न जो दूसरे स्कंद के ये है क्या बोलते हैं, कनेक्शन। तो ये 2 प्रश्न करते हैं। ये वो हमें पता है कि मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, और दूसरा प्रश्न है सामान्य व्यक्ति ने अपने जीवन में किसका श्रवण, किसका कीर्तन, किसका ध्यान, किसका जप, किसका पूजा करना चाहिए और किसका श्रवण कीर्तन इत्यादि नहीं करना चाहिए। ऐसे 2 प्रश्न किए। तो ऐसा मैंने बताया कि ये जो प्रश्न थे ये 6 प्रश्न हैं, ये जो दिए हुए हैं इधर, ये आप देख सकते हो बाद में। ये तो मैंने बताया।
तो पहले स्कंद, अगर हम, क्योंकि पहले स्कंद में कौन सा तत्व बताया गया है? अधिकारी तत्व, बोलने वाले का पात्र था और सुनने वाले का पात्र, ये बताया गया है। अगर हम पहला स्कंद अच्छी तरह से समझते हैं तो बाकी सब स्कंदों का चाबी पहले स्कंद में। तो पहले स्कंद का कंक्लूजन है ये स्लाइड में आएगा कि हमें भाग, जैसे मैंने बताया अधिकारी तत्व, तो अधिकार दो लोगों का है, एक है पात्रता, सुनने वाले का पात्रता और बोलने वाले का पात्रता। लेकिन अब हमें भक्ति चालू करने के बाद भागवत वैसा बताता है कि हमने श्रोता बन के, श्रोता का हमें अच्छा श्रोता बनने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं कि पहले स्कंद में इतने सारे अध्याय परीक्षित महाराज के ऊपर केंद्रित है, क्योंकि वो श्रोता थे। और जब हम अच्छा श्रोता बनेंगे तब भी हमें, हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगी और ज्ञान और वैराग्य जागृत होगा। जैसे कुंती, भीष्म पितामह इत्यादि पहले स्कंद में आते हैं, उनका वैराग्य और उनका ज्ञान ये हमारे कल्पना के परे है। कुंती महारानी प्रार्थना क्या करती है कि मेरे को और दुख दो, और भीष्म पितामह शैया पे लेटे हुए युधिष्ठिर महाराज को कितने दिन उपदेश करते हैं। तो ये सब क्यों है? उनके भक्ति के कार्य से। लेकिन जहां हम धृतराष्ट्र देखते हैं, वो भी सुनता था लेकिन वो अच्छा श्रोता नहीं था। तो उसका क्या हुआ वो भी हमें पता है। उसको ज्ञान था लेकिन आसक्ति की वजह से उसका कुछ नहीं हो पाया। हालांकि विदुर के संपर्क के वजह से उसको मोक्ष प्राप्ति हुआ, लेकिन भक्ति का प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अपराध किया। तो हमें क्या सीखना है? हमें हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, तो हमें भगवान का उसमें हस्तक्षेप देखने का प्रयास करना है। और वो हम कर सकते हैं जब हम भागवत श्रवण करेंगे, क्योंकि परीक्षित महाराज ने, उनके ऊपर शाप आया था तो उन्होंने शाप को भगवान के रूप में देखा और वो बोले ठीक है, ये भगवान के रूप में शाप आया है। तो वो उनका निर्णय क्या हुआ? तमोपयातुम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहको तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। तो हे मुनियों ऋषियों, आपको मेरा दंडवत प्रणाम है। मैं आपके पूरे समर्पित हो रहा हूं आपके सामने। मैं क्षत्र बंधु हूं, आसक्त हूं, लेकिन भगवान के रूप में ये शाप अभी आया है। ये पवित्र गंगा देवी मेरे बाजू में बह रही है। तो हे ऋषि मुनियों, मुझे कृष्ण कथा गायत विष्णु गाथा, विष्णु कथा सुनाओ। और ये तक्षक आए या कोई भी आए और कोई भी आगे मुझे डसे, उसका मेरे परवाह नहीं है। मुझे क्या, गायत विष्णु गाथा, मेरे को कृष्ण कथा सुना। तो ऐसा उनका इच्छा था भागवत। तो हमारे जीवन में अच्छी, बहुत अच्छी या बुरी या बहुत बुरी समस्याएं या ये आएंगी, लेकिन इसको हमें भागवत के भिंग से देखना है तो हम सही रह सकते हैं। और हम देख सकते हैं अगर ये हमारी चेतना है तो क्या होगा। और जैसे सुखदेव, परीक्षित महाराज ने ये इच्छा किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फास्टिंग करने वाला हूं, मेरे को ब्रेक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विष्णु गाथा सुना। तो तब भी कौन प्रकट हुआ उधर? सुखदेव गोस्वामी, और 7 दिन वो उनके साथ रहे। तो जब हमारा ऐसा चेतना परीक्षित महाराज जैसा इच्छा हमें होगा तो हमें भगवान अच्छा वक्ता, पात्र वक्ता देंगे। ये हमें इससे पता चलता है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। सुखदेव गोस्वामी अवधूत थे, लेकिन वो उधर प्रकट हुए क्योंकि कृष्णा ने हस्तक्षेप किया कि ये मेरा भक्त है, उधर आप जाइए। और वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के वजह से हम सब लोगों को आज फायदा हो। तो हमने प्रामाणिकता से ये करना है कि मुझे अच्छा श्रोता बनना है, क्योंकि ये भागवत हमें नींद से उठाएगा।
जैसे महाप्रभु बता रहे, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचिर बोले, कि हे जीवात्मा उठो। तो मैं गुरु महाराज के लेक्चर सुन रहा था परसों, वो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि हमें शुद्ध भक्त कैसे बनना है। तो बोले ये ऐसा हो गया कि हमें सिर्फ जगना है कि मैं कौन हूं। हम अभी सोए हुए हैं, इसलिए हम बहुत दुख और आनंद भौतिक स्तर पे महसूस करते हैं। जैसे उन्हें एक उदाहरण दिया बहुत अच्छा, कि एक बच्चा है, वो सो रहा है घर पे, और वो बहुत चिल्ला रहा है सोते सोते, और बहुत हाथ पैर पटक रहा है, और वो सपना देख रहा है। सपने में उसको भयंकर सपना आया है। तो उसके माता पिता क्या होंगे, ये सब सुन के वो तुरंत उधर आ जाएंगे कि क्या हुआ भाई मेरे बेटे। लेकिन जब वो देखेंगे कि भाई अरे ये तो सपना है, तो उनका सब दुख चला जाएगा, और वो क्या करेंगे, ठीक है ये सपने से उठेगा तो पता चल जाएगा कि कुछ दुख नहीं था और कुछ सुख नहीं था सपने में। तो ये भौतिक जगत में, भौतिक कार्यकलापों में जो अनुभव है वो ये सपने की तरह है, लेकिन हमें जागना है, तो ये जगाएगा भागवत में। लेकिन हम सो कहाँ रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वो बोलते हैं ये भौतिक जगत में दो तरह के भौतिकवादी होते हैं। एक जो भौतिकवादी है वो भौतिक भोग की शैया पे सोए हुए, वो भी सोए हैं। और दूसरे लोग हैं, वो है बहुत सारी समस्या और दुख के तरंगों में मूर्छित हो गए। तो ये दोनों लोग, एक सो रहा है सुख में, भौतिक सुख में, और ये दुख में मूर्छित है, तो वो कुछ समझ नहीं सकता। लेकिन ऐसे लोगों को जगाने के लिए भागवत का रचना किया गया। तो इसलिए हमें भागवत का अच्छा श्रोता बनने का इच्छा करना चाहिए। यही पहले स्कंद का निष्कर्ष है। ये अधिकारी तत्व है, और हमें अच्छा श्रोता बनने का इच्छा करना है। और ये मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे हम मरने के वक्त सिर्फ जो हमारे हृदय में बहुत गहरे संस्कार है वही काम आते हैं। जो क्या बोलते हैं, ऊपरी ऊपरी जो संस्कार है, जो हमारे दिमाग में है, हृदय में नहीं गए, वो काम नहीं आते। तो एक बहुत सुंदर स्टोरी भक्ति विज्ञान महाराज बताते हैं इसके बारे में, कि जस्ट अभी लास्ट 5 मिनट में, कि ये स्टोरी है, इंडियन एक कोर्ट मिनिस्टर था, और वो 1 डज़न भाषा बोल सकता था बहुत कुशलता से। कोई नहीं जान सकता कि वो कौन सा, उसका मातृभाषा क्या है, कोई नहीं जान सकता। और वो कोर्ट का मिनिस्टर था। तो कोर्ट में रहने से बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी भी होते हैं। तो बहुत लोग उनको पूछते थे कि आपका मातृभाषा कौन सा है, तो वो थोड़े गर्वित होकर बोलते थे कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। वो किसको भी नहीं बताया मेरा मातृभाषा। तो उनके कुछ एनिमी थे, प्रतिद्वंद्वी थे, उन्होंने उनके ऊपर एक बार सोचा कि हम कुछ करेंगे। तो एक बार रात में वो जा रहे थे, तो उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया, बहुत हमला किया। तो तब भी वो चिल्लाए, लेकिन वो कौन सी भाषा में चिल्लाएंगे तभी, अपनी मातृभाषा। तो ये जो स्टोरी बताया महाराज ने, इससे क्या हमें पता चलता है कि जब हमारे जो गहरे संस्कार है हृदय में, वही मरण के वक्त हमें काम आने वाले हैं। तो वहां तक हमको कृष्ण को पहुंचाना है। तो ये अच्छे संस्कार कैसे ला सकते हैं, वारंवार श्रवण करके और भक्ति में हमारे सब इंद्रियों को लगा के। इसलिए हम देखते हैं कि जब आदमी का दीक्षा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, द्विज, मतलब उसका दूसरा बर्थ, दूसरा जन्म होता है। मतलब क्या, वो अलग संस्कारों के लिए खुला है, उसका हृदय दूसरे संस्कारों के लिए उन्होंने गुरु की तरफ खोल दिया है कि भाई आप आपकी वाणी से, आदेशों से मेरे पहले संस्कारों को शुद्ध कीजिए। ये है इनिशिएशन। तो ये हम कैसे करें, ये मैंने आपको श्रवण के रूप। हरे कृष्णा, कृपया माफ कीजिए, मेरा ये डिस्चार्ज हो गया था। तो हम अंत में पहुंच ही गए कि ये दूसरा
दूसरे स्कंद का तत्व है, पहला स्कंद का था अधिकारी तत्व कि क्या करना है, मुझे अच्छा श्रोता बनना है। तो दूसरे स्कंद का तत्व है साधन तत्व। साधन तत्व क्या है? सही तरह भक्ति में लगना, और भक्ति शुरुआत होता है श्रवण से। और श्रवण के बारे में हमने देखा कि श्रद्धा पूर्वक वर्ण करना है और नम्रता का विकास करना। तो ऐसा हमें श्रवण होता है हृदय से। सुनना और श्रवण में अंतर है। हम कान से सुन सकते हैं, मन से सुन सकते हैं रुचिपूर्वक चीजों को, बुद्धि से सुन सकते हैं जहां हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये सुनना हो गया, ये कार्य है। लेकिन श्रवण ये है, प्रक्रिया है, जहां हमें भाग लेना है, जहां भगवान और वक्ता ये सब लोग हैं। तो ये श्रवण, ये प्रक्रिया है, तो ये इसमें दिया है, तो हमें इसका विकास करना है। तो ये दूसरे स्कंद का समरी है, जो पहले 4 अध्यायों में बताया गया है कि ये 2 प्रश्नों का उत्तर, जो 2 प्रश्न किए थे उन्होंने, उसका उत्तर दिया गया है। और भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये बताया गया है। और श्रवण कीर्तन सबसे जरूरी, ये भी बताया गया है कि एतन निर्विद्यमाना इच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तन। और बाद में 5 से 7 में ब्रह्मा नारद संवाद आता है, जहां ब्रह्मा जी नारद मुनि को आदेश देते हैं कि भाई आप ये सब लीलाओं का वर्णन कीजिए जो मैंने आपको बताया। तो वो सृष्टि के बारे में बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो उसका ये 5 से 7 अध्यायों में आता है। और 8वें अध्याय में बहुत सारे परीक्षित महाराज के प्रश्न आते हैं। 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवतम, जो भगवान खुद ब्रह्मा जी को बताए। और 10वें चैप्टर में जो हम देखें कि 10 विषय वस्तु भागवत की और उनकी परिभाषा, उनके डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो दूसरे स्कंद में 3 बार विश्व रूप का वर्णन होता है, जो कि बहुत क्लिष्ट है, लेकिन ये भी हमें सुनना है, हमें साधन के रूप में ये सुनना है। ये नारद मुनि को ब्रह्मा जी लास्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप देख सकते हो, शुण्वतः श्रद्धया नित्यम मया आत्मा न मुह्यति, कि ये जो सृष्टि लीला है, भगवान का बहिरंग शक्ति से जो लीला होता है, वो हमने भक्ति भाव से नियमित रूप से सुनना है। और उतना ही नहीं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सराहना करके सुनना है। ऐसा नहीं कि अरे आ गया ये सब चीज, अभी ये बहुत क्लिष्ट है, थोड़ा लीला सुनने में आनंद आता है, नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वी मस्ट हियर विथ अप्रिसिएशन एंड डिवोशन द लॉर्ड्स पास्टाइम विथ रिलेशन विथ एक्सटर्नल एनर्जी। तो ये है दूसरा स्कंद। और तीसरा स्कंद का ये आप देख सकते हैं कि तीसरा और चौथा स्कंद में विदुर और मैत्रेय का संवाद आता है, पूरा का पूरा। सिर्फ वो संवाद होने से पहले 4 अध्याय विदुर और उद्धव का संवाद है। तो यहाँ भी हमें पता चलता है कि जो विदुर है उसका अपमानित हो गया था दुर्योधन से, तो वो तीर्थ यात्रा चले गए शुद्ध करने के लिए। हालांकि वो कृष्ण के पास जा सकते थे, लेकिन वो नम्रता में बोले कि मैं ये भौतिकतावादी लोग, ये कौरवों के संग में मैं दूषित हो गया हूँ, मेरा चेतना शुद्ध करना पड़ेगा, मैं कृष्ण के पास नहीं जा सकता, तो मैं जाऊंगा तीर्थ यात्रा और मैं भगवान के कथा को सुनूंगा, भगवान के मंदिरों में जाके भक्तों का संग करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, सेवा करूंगा। ऐसा वो जाते हैं, तो उनको उद्धव जी मिलते हैं, जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी मिलते हैं। और बाद में विदुर मैत्रेय संवाद आता है, उधर सर्ग का वर्णन हुआ है बहुत अच्छी तरह से। और बाद में 12वें चैप्टर से, जैसे मैंने आज बताया आपको, शुरुआत हो जाता है। तो वराह देव का लीला आता है 13 से 19, और उसके बाद आता है कर्दम मुनि और देवहूति। इससे जो कपिल मुनि का अवतीर्ण हुआ, जो शुरुआत में हमने चर्चा की। और फिर कपिल देव की शिक्षाएं, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है लास्ट 9 अध्यायों में, 25 से 33। तो ये मैंने, तो तीसरे स्कंद में यही समझना है, एक लाइन में बता जाता हूँ, 2 स्लाइड है अभी, कि हम जब ये सृष्टि लीला समझेंगे, सृष्टि कैसे हुआ ये समझेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति,
ये कैसे कार्य करता है हर एक जीव पे और हमारे ऊपर, वो कैसे हमें कुछ दिखाता है और कुछ छुपाता है, ये पता चलेगा कि भगवान का शक्ति कैसे कार्य करता है। और इसको बोलते हैं विज्ञान। ज्ञान मतलब भगवत का ज्ञान, बट विज्ञान मतलब भगवान की शक्ति कैसे कार्य करती है, इसको जानना दैनंदिन जीवन में, इसको बोलते हैं विज्ञान। तो ये हमें समझ में आएगा। और ये लास्ट है कि ये मैंने विस्तार रूप से बताया कि ये वैज्ञानिक मनोभाव कि भाई पदार्थ से सब आया है, तो हम पदार्थ को अलग अलग तरह से उसके साथ संशोधन करेंगे और अलग अलग तरह की चीजें बनाएंगे और हम उसका भोग करेंगे। तो ये जो मेंटालिटी है, ये नास्तिक मेंटालिटी, ये सांख्य मेंटालिटी बोलते हैं उसको, इसका खंडन हुआ है तीसरे। तो ये गलत धारणाओं को हमें निकालना है। कैसे निकालना है? क्योंकि भागवत में जब सृष्टि लीला आप सुनोगे तीसरे स्कंद में, जो दूसरे स्कंद में, तो हमें पता चलेगा कि भगवान सब कारणों के कारण है। जैसे मैंने बताया, मूल से सब आता है। तो भगवान सिर्फ उपादान कारण नहीं है। ये भौतिक जगत अगर आप समझ लो कि एक घड़ा है, तो उसका मिट्टी भी भगवान ने बनाया और बनाने वाला जो ये है वो भी भगवान ने बनाया। निमित्त कारण और उपादान कारण, ये यही भगवान है। कुछ साइंटिस्ट जैसे न्यूटन है, वो मानते हैं कि भगवान ने सब बनाया है, भगवान सबके स्रोत है, ये हम मानते हैं। लेकिन उनका धारणा रहता है कि अब भी भगवान कुछ नहीं कर सकते, अब भी उनका नियंत्रण से बाहर हो गया है, ऐसा उनका गलत धारणा। लेकिन नहीं, भागवत हमें बताता है कि भगवान सबके स्रोत हैं और सबका हर एक चीज को वो नियंत्रण में रख रहे हैं, हर एक चीज में हस्तक्षेप कर सकते हैं और करते हैं अपने काल रूप में। तो ये तीसरे स्कंद से हम समझ सकते हैं कि भगवान सर्व कारण के कारण है। तो ये था तीसरे स्कंद का ये। तो और इसमें हमें पता चलता लगता है कि भाई ठीक है, हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे भोग या लोभ, इसको अगर छोड़ दे हिरण्याक्ष जैसी चेतना को, और हम देवहूति और कपिल देव जैसे, देवहूति और करदम मुनि जैसे अगर हम वैदिक जीवन शैली अपनाते हैं तो अच्छा हो सकता है। तो क्योंकि यज्ञ मूर्तिमान स्वरूप, यज्ञ के मूर्तिमान स्वरूप वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारा। तो ये स्कंद में ऐसा लग सकता है कि भाई वैदिक क्रिया प्रमाणे कि नहीं तो यज्ञ करना ये अच्छा समस्या का हल है। तो ये हल तो है और ये अच्छा है, लेकिन ये सबसे अच्छा नहीं है। तो वही हम चौथे स्कंद में देखें। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतनी देर रुके और आपने श्रवण किया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो हम खत्म करेंगे, विराम देंगे कथा को कल 12 बजे तक। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो यशवंत यू कैन स्टॉप। ओके, हरे कृष्ण। So I'll leave the meeting, I'll end the meeting, or you can end the